सोंगयान, तेरी माँ कब आएगी? थोड़ी देर में, सारे मेहमान आ जाएंगे। शून्यान, मेरी माँ ने कहा, शादी शुरू होने से पहले तुम्हें हमारे परिवार को और 1 लाख दहेज देना होगा। क्या मैंने शादी शुरू होने से पहले तुम्हें 2 लाख दहेज नहीं दिया? अब फिर से 1 लाख क्यों? मेरी माँ ने कहा, तुम बाहर से आई हो, मेरी तरह स्थानीय नहीं हो, तुम हमारे घर में ब्याह कर आई हो, यह तो तुम्हारी पिछले जन्म की पुण्याई है। वैसे भी अगर तुम यह 1 लाख नहीं दोगी, यह शादी मैं नहीं करूंगा। चेयरमैन जी नमस्ते। लिनडोंग, जो महिला जियांग जी से शादी करने वाली हैं, शादी स्थल पर पहले से ही इंतजार कर रही हैं। अगर युन कियान एक्सीडेंट में कोमा में नहीं गया होता, डॉक्टर ने कहा, सभी उपाय आजमा लिए गए, कोई असर नहीं हुआ। मैं यह आखिरी उपाय नहीं अपनाती युन कियान की शादी करके शुभ करने के लिए। आप चिंता न करें, हो सकता है शादी के बाद वह जाग जाए। मेरे पास वास्तव में कोई और उपाय नहीं है। जो जे, तुम पहले कंपनी वापस जाओ। सोंगयान, तुम ही थे जो बार बार कहते थे मुझे एक घर दोगे, तभी मैंने अपने इन सालों की सारी जमा पूंजी निकालकर तुम्हें घर खरीदने दी। अब तुम मुझसे फिर से 1 लाख मांग रहे हो। वैसे भी मेरी माँ ने कहा है, अगर तुम यह 1 लाख नहीं दोगी तो शादी मत करो। यह लड़की गलत आदमी पर भरोसा कर बैठी। लिनडोंग, बुरी खबर है, मुझे अभी खबर मिली जो युन कियान से शादी करने वाली थी वह दुल्हन भाग गई। क्या हुआ? उस दुल्हन ने कहा, उसे मार डालो बजाय इसके कि वह युन कियान से शादी करे, जिंदा लाश से। उन्होंने मेरे जियांग परिवार को बहुत नजरअंदाज किया। झो जय, तुम पहले कंपनी वापस जाओ, खबर को दबाओ, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगी। जी। अगर यह 1 लाख नहीं है तो शादी नहीं होगी, है ना? हाँ, सही कहा। तो ठीक है, मैं भी शादी नहीं करूंगी। शून्यान, तुम तो बस एक डिलीवरी बॉय हो, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें और कौन शादी करेगा? मेरा बेटा शादी करेगा। बिटिया, हालांकि मेरा बेटा अभी कोमा में है, लेकिन हो सकता है शादी के बाद वह जाग जाए। बस अगर आप राजी हो मेरे बेटे से शादी करें। आप क्या चाहती हैं, मैं जरूर पूरा करूंगी। इस व्यक्ति की छाया कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? कोमा में पड़े आदमी से शादी करना सोंगयान से तो बेहतर है इस मम्मी के पप्पी बेटे से। आंटी जी, मैं आपके बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। शून्यान, तुम पागल हो गई हो? तुम एक कोमा में पड़े आदमी से शादी करना पसंद करोगी और मेरे सामने झुकना नहीं चाहती? समझौता? मैं तुम्हें एक चप्पल मार दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जिस दिन तुम रोते हुए मुझसे वापस आने की भीख मांगोगे। आगे से तुम मेरे जियांग परिवार की बहू हो। ये मेरे पति बड़े कमाल के हैं। यह बड़ी हीरे की अंगूठी। आप चिंता न करें, मैं जरूर आपका अच्छा ख्याल रखूंगी। ये मेरी बहू बिल्कुल सही चुना, बहुत समझदार और अच्छी है। शियाओन्यान, आंटी, तुम मेरे साथ बाहर आओ। शियाओन्यान, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। तुम्हें इतनी अचानक यूं कियान से शादी करनी पड़ी। जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। ये सब शादी के तोहफे के तौर पर दिए जा रहे हैं। ये एल का नया लिमिटेड एडिशन है। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। ले लो, अब तुम हमारे जियांग परिवार की बहू हो। इतनी सादगी से नहीं रहना चाहिए। वह गाड़ी अब से तुम्हारी है। वह कार्ड तुम रखो, जैसे चाहो खर्च करो।
थैंक यू आंटी। हालांकि पता चल रहा था कि जियांग आंटी बहुत शानदार हैं, पर यह नहीं सोचा था कि जियांग परिवार इतना उदार होगा। अब भी आंटी कह रही हो? माँ, हाँ, अच्छी बच्ची। असल में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ यूं कियान के बारे में। हेलो, नमस्ते। श्याओनियान, आपको बताते हुए दुख है, आपको हमारी कंपनी में नहीं लिया गया। क्यों? मैं तो पहले नंबर पर थी। पहले नंबर का क्या फायदा? हमारे बॉस की भतीजी काम करने आ रही है। तुम जैसे बिना बैकग्राउंड वालों को बेशक जगह छोड़नी पड़ती है। शियाओनियान, उदास मत हो, बस एक नौकरी ही तो है। जियांग ग्रुप ने अभी अभी एक कंपनी खरीदी है। तुम सीधे वहां चली जाओ, प्रेसिडेंट बनकर। ये कैसे चलेगा? मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। इसमें क्या मुश्किल है? जियांग परिवार तुम्हारा समर्थन कर रहा है। तुम बेफिक्र होकर कर सकती हो। मैं तुम्हें कंपनी में ला रही हूँ, असल में सिर्फ इसलिए नहीं, तुम्हें एक मौका देने के लिए, बल्कि चाहती हूँ कि तुम जांच करो यूंगी यान के एक्सीडेंट की वजह। जियांग यूंकियान एक्सीडेंट कोई दुर्घटना नहीं थी। मुझे शक है कंपनी के अंदर ही किसी ने प्रतिद्वंद्वी से मिली भगत की, जिससे युंकियान को चोट आई। युंकियान के पिता का जल्दी देहांत हो गया था। अब वह उसी हालत में है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। माँ, आप निश्चिंत रहें। चूंकि मैंने युंकियान से शादी की है, मैं जरूर उनकी मदद करूंगी। अच्छी बच्ची, पता था मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। जियांग युंकियान, आज मैं जियांग कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर पता लगाऊंगी किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उसे सजा दिलवाऊंगी, तुम्हारा बदला लूंगी। तुम घर पर आराम करो मेरे लौटने तक। जियांग युंकियान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? क्या हाथ हिला? लगता है मुझे भ्रम हुआ। जहुनियान, क्या लगता है तूने बंदर सच के आया है मुझसे वापस प्यार मांगने? तो मैं मान जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं माने कहा। शादी तोड़कर तूने हमारा रिश्तेदारों के सामने मुंह काला किया। अब तू मुझे 30 लाख दे, तभी हमारी शादी होगी। सोंगयान, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या मतलब? मैंने ब्रेकअप माना नहीं। अब तू 30 लाख दे और मेरे साथ चल माँ से माफी मांगने, तब भी माफ कर देंगे। अच्छे से सोच ले, मैं अब जियांग ग्रुप का परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, 20,000 महीना और स्थानीय निवासी भी। यह तू मांगने से नहीं पाएगी। सॉरी, मेरी शादी हो चुकी है। सच में उस कोमा वाले से शादी कर ली? मुझे छोड़कर? तेरी किस्मत में बस कोमा वाला ही था। तू बिल्कुल गरीब है। तेरा पति तो बड़ा प्यारा है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सोंगयान, मैं चेतावनी देती हूँ, मेरे पति का अपमान मत करो। जंगयान, मुझे लगता है तू सच में चरित्रहीन है। अभी पहचाने भी नहीं और बचा रही है। मैं तुम जैसी नहीं हूँ, इतनी बदतमीज। कुत्ते के मुंह से हाथी नहीं निकलता। तू डिलीवरी वाली है, यहाँ क्या कर रही है? यह हैकन के सबसे अमीर जियांग ग्रुप द्वारा खरीदी गई नई कंपनी है। जल्दी निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो? नमस्ते, स्पेशल असिस्टेंट जो। यहाँ एक डिलीवरी वाली है, मैं इसे भगा रहा हूँ। मिस चौ, आप यहाँ कैसे आ? जूनियान तो बस एक डिलीवरी वाली है, आप इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? डिलीवरी वाली होने में क्या बुराई है? तो यही है तुम्हारा मिस जू के साथ बदतमीजी करने का कारण? और हमारी जियांग कंपनी में कब से तुम जैसा छोटी नजर वाला कर्मचारी हो गया? जो तेजो, मैंने नहीं किया। बस इस बार सिर्फ मौखिक चेतावनी है। अगर फिर से मैंने देखा कि तुम मिस जू का अपमान करते हो, तो मैं फिर नहीं छोड़ूंगा। मिस जू, मेरे साथ चलिए। लिन जोंग, माँ, जयाओनियान, मैं चाहती हूँ कि यह कंपनी तुम्हें सौंप दूं। तुम्हें क्या लगता है?
माँ, मुझे विश्वास है मैं आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगी। अच्छी बच्ची, मुझे विश्वास है तुम में यह क्षमता है। आगे से बिजनेस के मामले झोज है, तुम्हें समझा देगा। मैं अभी बोर्ड मीटिंग बुलाती हूँ और तुम्हारी प्रेसिडेंट नियुक्ति की घोषणा करूँ। माँ, नहीं मत कीजिए। मैं पहले एक बेसिक कर्मचारी के रूप में कंपनी में शामिल होना चाहती हूँ, खुद को तैयार करूँ। इससे मैं कंपनी के काम को जल्दी सीख सकूंगी। तू तो पागल बच्ची है। ग्रुप प्रेसिडेंट का पद छोड़कर बेसिक काम क्यों करना चाहती हो? हाँ, इससे मैं न केवल जियांग के बिजनेस को जल्दी सीख सकूंगी, बल्कि संदेह भी नहीं होगा, ताकि मैं जांच कर सकूं कि यान के एक्सीडेंट की सच्चाई। तुम्हारी बात ठीक है, तुम एक समझदार बच्ची हो। माँ तुम्हारा पूरा समर्थन करेगी। आगे से झोज है तुम्हारी मदद करेगा। हालांकि वह स्पेशल असिस्टेंट है, लेकिन यूकियान का अच्छा दोस्त भी है, जो यूकियान के अलावा जियांग को सबसे अच्छा जानता है। थैंक यू माँ। ठीक है मिस जू, तो आगे से अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। अब से कंपनी में आप मुझे जूनियान बुला सकते हैं, ताकि मेरी पहचान न छूटे। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको ऑफिस एरिया ले चलूं। हाँ। चलिए, आप पहले खुद देख लें। मैं आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस निपटाता हूं। आपकी इच्छानुसार आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल असिस्टेंट का पद दिया है। ठीक है, धन्यवाद। जोंगयान, तू जियांग में कैसे घुस गई? जो तेजू ने तुझे क्यों बुलाया? सॉरी, मैं कुछ नहीं बता सकती। तू जरूर डिलीवरी का काम छूट गया होगा। जियांग में नौकरी पाने आई हो। तू जैसी जियांग में सफाई करने भी लायक नहीं है। सोंगयान, मैंने पहले कैसे नहीं देखा? तेरा मुंह टॉयलेट से भी ज्यादा गंदा है। कोई बात नहीं, मैं तुझे बताती हूँ। मैं जियांग में नौकरी करने आई हूँ। नौकरी? तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई से ये मजाक है। मेरे पास तुझसे मजाक करने का समय नहीं है। देख, यह क्या है? ज्वाइनिंग नोटिस। तू सच में चुन ली गई? तू सच में सिलेक्ट हो गई? ये तो फर्जी है। तू जैसा इंसान जियांग्स में जॉब के लायक कैसे है? लायक हूँ या नहीं, ये तुम तय नहीं कर सकते। अब काम का समय है। तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, यहाँ बेकार घूम रहे हो। भले ही तू जियांग्स में जॉब कर ले, तू तो नया है। तुझे क्या हक है मुझे कंट्रोल करने का? उसे कोई हक नहीं है। तो मेरा क्या? सोंगयान, काम के समय में लापरवाही। इस महीने का तुम्हारा बोनस नहीं चाहिए क्या? जो मैं अगली बार फिर हुआ तो 3 महीने का तनख्वाह काट लूंगा। यह तुम्हारी सीट है, आओ। जू, ये कौन है? सू डिप्टी जनरल मैनेजर। यह है शू नियान, जियांग जी द्वारा नई भर्ती की गई है स्पेशलिस्ट असिस्टेंट। जियांग्स को ऐसे बिना अनुभव के नए लोगों की जरूरत नहीं है। सो डिप्टी जनरल मैनेजर, मैं जल्द से जल्द कंपनी के काम से परिचित हो जाऊंगी। ठीक है, मेरे पास एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इस क्वार्टर का प्रोजेक्ट समरी। ऑफिस छोड़ने से पहले इसे तैयार कर लो। मेरे ऑफिस ले आना। हाँ, ऑफिस छोड़ने से पहले मैं पूरा कर लूंगी। आखिरकार तैयार हो गया। सो डिप्टी को दे सकती हूँ, भेज दूं। चुनियान, मैंने जिसे छोड़ा ऐसी तू सोचती है जियांग्स में आकर आराम से हो गई? देख ले कैसे तुझे जियांग्स से निकलवा दूं। चुनियान, तू अभी तक नहीं जानती सू डिप्टी का ऑफिस कहाँ है? मैं मुश्किल से तुझे ले चलता हूँ। तुम कब से इतने नेक बन गए? जाना है तो चल, नहीं तो मत जा। सच में भलाई का बुरा कोई समझ नहीं है। सो डिप्टी जी, इस क्वार्टर का प्रोजेक्ट समरी तैयार है। ये है तुम्हारा तैयार किया गया प्रोजेक्ट समरी रिपोर्ट। सो डिप्टी, कहाँ गलती है? मैंने सोचा तुम बातें तो बहुत अच्छी करती हो, सोचा काम भी अच्छा होगा, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हैं। सुजी, आप नाराज न हो। कृपया मेरा क्वार्टर समरी देख लें। सोंगयान, तुम्हारी यह रिपोर्ट अच्छी तरह से तैयार की है। इस महीने तुम्हें बोनस मिलेगा। उसकी यह रिपोर्ट मेरी है। जोंगयान, तू क्या बकवास कर रही है? यह तो मैंने बहुत मेहनत से बनाई रिपोर्ट है। मैं तुम जैसे लोगों की तरह नहीं हूँ जो बैकडोर से आते हैं, बेकार लोग होते हैं। तू सच में सोचती है कि जो स्पेशल असिस्टेंट के सहारे तू जियांग कंपनी में
मनमानी कर सकती है? जूनियन, अगर तुम्हें मेरे अरेंजमेंट से कोई दिक्कत है तो तुम नौकरी छोड़ सकती हो। जियांग को कभी जरूरत नहीं है ऐसे बदचलन लोगों की। मैं बदचलन हूँ? ये सोंग यान है जिसने मेरी रिपोर्ट चुराई। तुम लोग फिर से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तुम लोग मेरे साथ ऑफिस में बदमाशी कर रहे हो। मैं जियांग की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तुम तो बस एक छोटी असिस्टेंट हो। क्या मैं तुम्हें बदमाशी करूँ? समझ में आया? अगर फिर से वाइस प्रेसिडेंट का सामना किया तो सीधे जियांग से निकाल दिया जाएगा। मैं तो बस बता रही हूँ सच्चाई। यह रिपोर्ट मैंने खुद तैयार की है। सोंग यान ने उसने चुरा ली और श्रेय ले रहा है। तुम तो बस एक नई असिस्टेंट हो और सोंग यान है कंपनी का बेहतरीन कर्मचारी। तुम्हें लगता है वह तुमसे कमतर है? तुम बार बार कह रही हो चुराया, तो सबूत लाओ। डायरेक्टर, अगर मैं मंगवा लूँ अपने डेस्क के पास का सीसीटीवी तो पक्का पता चल जाएगा सोंग यान की हरकत। सीसीटीवी मंगवाना? तुम एक असिस्टेंट और तुम्हें सीसीटीवी मंगवाने का अधिकार है। उसे कोई अधिकार नहीं है। और मुझे? जो स्पेशल असिस्टेंट, भले ही तुम जियांग जी के करीबी हो, तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं है मुझ पर हुक्म चलाने का। वाइस प्रेसिडेंट, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस निर्दोष सहकर्मी को गलत आरोप नहीं झेलने देना चाहता। तुम्हें और कुछ कहना है? शायद गलती से ले लिया था। गलती से ले लिया? तुमने अभी अभी कहा था। यह रिपोर्ट तुमने खुद बनाई है। बहुत हो गया सोंग यान। दूसरे की मेहनत का नतीजा चुराना। 3 महीने का बोनस काटा जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट, आपको क्या लगता है? जैसा आप कहें वैसा करें। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं। मैं जो नियन को लेकर चलता हूँ। ये जू नियन आखिर है कौन? ये जो स्पेशल असिस्टेंट उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहा है? जो नियन, वह तो एक गरीब है। हो सकता है उसने कोई गंदा तरीका इस्तेमाल किया हो और ऊपर वालों से नाता जोड़ लिया। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये जूनियन अचानक जियांग में आ गई और जो स्पेशल असिस्टेंट से इसका गहरा रिश्ता है। इसे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। मेरे लिए एक काम करो, काम होने पर तुम्हें प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी दूंगी। नियन, तूने मुझसे 3 महीने का बोनस कटवा दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह तुम्हारी अपनी बुरी नीयत थी। वेतन कटो, मुझसे क्या लेना देना। तू मत इतरा, आगे तुझे बुरा फल मिलेगा। लेकिन मैं कभी खराब फल नहीं खाती, बल्कि तुम अपने किए का फल मत भोगो। सभी लोग जश्न मनाने के लिए कि जियांग ग्रुप का अधिग्रहण सफल रहा, मुख्यालय ने फैसला किया है आज रात एक स्वागत समारोह आयोजित करने का। हालांकि मुख्यालय की शर्त है कि सभी कर्मचारी समारोह में फॉर्मल ड्रेस पहन कर आएं। शुनियन, क्या आपके पास फॉर्मल ड्रेस है? सुजी, शुनियन जैसे गांव के लोगों के पास फॉर्मल ड्रेस नहीं होगी। बहुत अफसोस है, वह नहीं जा सकती। मुझे तो पता ही नहीं, कंपनी का डिनर ऐसा कोई नियम है? तुझे पता कैसे होगा? अरे गांव के रहने वाले, तूने कोई बड़ी दुनिया नहीं देखी। अब मुझसे विनती कर, शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं कोई रास्ता निकाल दूं तुझे अंदर ले जाने का। नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। तो आप सबको लगता है कि मैं इस डिनर के लायक नहीं हूँ, तो मैं और ज्यादा उत्सुक हूँ कि आप लोग इस डिनर में मेरी वह रूप देखेंगे। सच में जब तक सामने ना आए तब तक नहीं मानते। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि जल्दी हकीकत पहचान ले। यह जियांग ग्रुप तुम जैसे गांव के लोगों के रहने की जगह नहीं है। जल्दी से यहाँ से निकल जा। मुझे उम्मीद है कि आज रात तुम्हारा यह रूप बना रहेगा। तू शू मिस, आपने मुझे बुलाया? कंपनी आज रात स्वागत समारोह का आयोजन कर रही है। मुझे कैसे पता नहीं है? यह मूलतः श्री लिन ने आपके लिए तैयार किया था स्वागत समारोह। वे आपको बोर्ड के सदस्यों से मिलवाना चाहते थे। पता नहीं कैसे बदल गया जश्न के डिनर में। मैंने तो माँ से कहा था कि पहले मेरी पहचान उजागर न करें। तो आप डिनर में जाएंगी? बिल्कुल, आज रात एक और अच्छा नाटक होने वाला है। सुजी, आपका यह हार इस साल का नया डिजाइन है ना? मुझे याद है कम से कम 5 लाख। बिल्कुल, मैंने इस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं और तब जाकर मिला। सुजी जैसी होनी चाहिए। यह हार आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। बस करो, तुम बहुत चापलूस हो। शुनियन, शुनियन,
माँ जिद कर रही थी कि मैं पहनूं उसके चुने हुए कपड़े और गहने। मैं अब कैसे जारी रखूं, कंपनी में कम प्रोफाइल रखूं? उसे कस्टम गाउन कहाँ से मिला और टॉप ज्वेलरी? क्या यह उसके जैसे असिस्टेंट के लिए उपयुक्त है? हाँ ना, उसका महीने का तनख्वाह कितना है? वह कैसे खरीद सकती है इस तरह का हाई कस्टम गाउन? देखने में तो असली नहीं लगता, शायद ऑनलाइन खरीदा हुआ नकली माल होगा। जूनियान, तुम्हें यह कहाँ से मिला? यह सब नकली सामान सच में लेवल गिरा रहा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक जैसा नकली हार पहनने की? जल्दी से बाहर निकलो। तू क्या बला है, एक नकली चीज बनाकर और सुजी की नकल करने की हिम्मत करता है? आपको कैसे पता कि मेरा हार नकली है? बकवास। क्या तुम्हारे पास इतना महंगा हार खरीदने के पैसे हैं? उप प्रबंधक का हार 5 लाख का है। तू जीवन भर काम करके भी 5 लाख नहीं कमा सकता। जब माँ ने मुझे ये हार दिया, कहा कि यह दुनिया का लिमिटेड एडिशन हार है, कम से कम 30 लाख का है। जूनियान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से पार्टी छोड़ दो, नहीं तो हेड ऑफिस के लोग तुम्हारे इस नकली ठाट को देखकर शर्म की बात होगी पूरी कंपनी के लिए। सुउप प्रबंधक सही कह रही हैं। जूनियन, तुम जल्दी से चली जाओ। अगर हेड ऑफिस ने देखा डिपार्टमेंट में तुम जैसा कोई है तो हम सब पर असर पड़ेगा। मैं क्यों जाऊं? मैं साबित कर सकती हूँ कि हार असली है। क्या सुउप प्रबंधक कर सकती हैं? यह इसमें साबित करने वाली क्या बात है? ये हार, इसमें टॉप क्वालिटी की चमक है, रोशनी में एक अलग सी चमक दिखती है। चलो हम टेस्ट करके देखते हैं किसका हार असली है। टेस्ट करने में क्या हर्ज है? उप प्रबंधक तुमसे डरेंगी क्या? भले ही मेरा नकली हो तो क्या जूनियान का असली हो सकता है? ठीक है, तो टेस्ट कर लो। यह क्या हुआ? उप प्रबंधक का हार, इसमें कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? कहा था ना कि 5 लाख का हार है। शायद सुउप प्रबंधक के इस हार में कोई समस्या है। यकीनन तुम्हारी रोशनी में खराबी है। बस जल्दी से मुझे हार दो। अब मेरा आजमा। यह नामुमकिन है। उसका हार असली कैसे हो सकता है? अब असली नकली साफ दिख रहा है। किसने कहा कि मैंने नकली पहना है? तुमने जरूर कोई चाल चली है। वह कैसे खरीद सकती है इतना महंगा हार? मैं लायक हूँ या नहीं, यह तुम तय नहीं कर सकते। सुउप प्रबंधक, थोड़ा कम प्रोफाइल रखें। 10। इतना घमंड मत कीजिए। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। इस इंसान का एहसास मुझे इतना जियांग यूनकियान जैसा क्यों लग रहा है? नामुमकिन। वो तो बिस्तर पर पड़ा है। मुझे कैसे पता नहीं? जियांग ग्रुप में ऐसे दिखावे से लोगों को आंकने वाले और शक्ति का दुरुपयोग करने वाले कर्मचारी। तू और कौन होता है? मैं मैनेज कर रही हूँ अपने अधीन कर्मचारियों को। क्या तेरी दखलंदाजी की जरूरत है? मैनेजमेंट? यह है जियांग ग्रुप का आज का मैनेजमेंट। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये जियांग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है, सुयाओ। अगर तूने फिर से बेहुदा बात की तो देख लेना, वो पलक झपकते ही तुझे इस शहर में नहीं रहने देगी। हमारे बीच का मामला, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने की। उसमें सच में वो नादान बहादुरी है। जूनियान, तू मेरे अख्तियार को चुनौती देने की हिम्मत करती है? यह मत सोच कि तेरी जो असिस्टेंट से दोस्ती है तो मैं तुझे नहीं छू सकती। जल्दी से निकल यहाँ से, वरना मुझे कोई एतराज नहीं तुझे यही नौकरी से निकालने में। वाइस प्रेसिडेंट सु कंपनी में जो कहती हैं वही होता है। इस बार जूनियान बड़ी मुसीबत में फंस गई। आज एक वाइस प्रेसिडेंट सु, बड़ा रुतबा है। मुझे विश्वास नहीं कि जियांग ग्रुप यूं ही कर्मचारियों को निकाल देगा। विश्वास नहीं? तुम्हें पता है वाइस प्रेसिडेंट सु की कितनी शक्ति है? डायरेक्टर जियांग अभी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट सु सर्वोच्च अधिकारी हैं। मेरा रहना या जाना वाइस प्रेसिडेंट सु के कहने से नहीं होगा। तुम्हारे पास इतना समय है तो इसके बारे में सोचो, कैसे अपना काम बेहतर करें, न कि अपने अधिकार का दुरुपयोग करके कर्मचारियों पर अत्याचार करें। जूनियान, तूने मुझे गाली दी। क्या बेवकूफ की तरह खड़े हो? जल्दी से इसे सबक सिखाओ। मैं चाहती हूँ ये जान ले मुझे नाराज करने का अंजाम। सुना? वाइस प्रेसिडेंट सु से माफी मांगते हुए घुटने टेक दो। मैं रुको।
जो जी, ये दो लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं, आप जल्दी से इन्हें बाहर निकालिए। मैं देर से आया, आपको परेशान किया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मिस सुनियान, इन कमीनों ने जो लोगों को तुच्छ समझते हैं लगभग उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये कौन है? जो जी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इतना सम्मान? इस सज्जन का बहुत बहुत धन्यवाद। अजीब है, उसे कैसे पता चला कि मेरा नाम सुनियान है? तू किसे कुत्ता बोल रहा है? तू कौन है? बेशन, ये तो जियांग जी है। जियांग जी, सबसे अहम व्यक्ति। हमारी गलती थी, पता नहीं था कि ये सज्जन इतने ऊंचे दर्जे के हैं। आपने अभी कहा कि सुनियान को आपके सामने घुटने टेकने दिया जाए और माफी मांगे। ये सब गलतफहमी है। मैं सुनियान से मजाक कर रही थी। जब से सु उपाध्यक्ष इतना मजाक पसंद है, तो आप भी सुनियान को घुटने टेककर माफी मांगिए, हमें भी हंसने दीजिए। क्या? मैं तो जियांग ग्रुप की उपाध्यक्ष हूँ। आप मुझे सुनियान जैसी असिस्टेंट को घुटने टेककर माफी मांगने को कह रहे हैं? क्या? मैं जियांग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप मुझसे सुनियान इस असिस्टेंट को घुटने टेककर माफी मांगने को कह रहे हैं? जो स्पेशल असिस्टेंट, वह तो मुझे वहीं अपमानित कर रहा है। तो तुम्हें भी पता है, दूसरों को सबके सामने घुटने टेककर माफी मांगना एक अपमान है। भले ही तुम जियांग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हो, अपने पद का इस्तेमाल करके नहीं कर सकती मनमाने ढंग से कर्मचारियों पर अत्याचार करना और सुनियान का अपमान करना। मैं तो कर्मचारियों को मैनेज करने का तरीका है। आप बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। सु वाइस प्रेसिडेंट, जियांग जी के हादसे के बाद कंपनी आपको सौंपी गई थी। आपको अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए नहीं, कर्मचारियों पर अत्याचार करने के लिए। अगर आप फिर भी नहीं समझे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आज की घटना को लिन जी को रिपोर्ट करने में। ये ज़ूज़ो अपने जियांग युनकियान से अच्छे रिश्ते का फायदा उठाकर मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। ये इतनी छोटी बात, तो लिन जी के आने की जरूरत नहीं है। मैं शुनियान से माफी मांग लूंगी। हाँ, सॉरी। ये इतनी छोटी बात, ही लिंडोंग को आने की जरूरत नहीं है। मैं शुनियान से माफी मांग लेती हूँ। हाँ, माफ कीजिए। उम्मीद है कि सु उपाध्यक्ष सच्चे दिल से माफी मांग रही हैं और आज की गई गलती को दिल में याद रखना चाहिए। रुको, तुमने अभी कहा शुनियान को मारोगे। मैं हाथ भी नहीं उठाना चाहता था। झोतेजू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं शुनियान से माफी मांगता हूँ। बचाओ। यह सज्जन, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आगे चलकर मैं जरूर आपकी भरपाई करूंगी। आपका नाम तो पता ही नहीं चला। मेरा नाम तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, और इनाम की बात, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह सोचना होगा। आप हैं। ये आंखें ऐसी कैसी लग रही हैं? यहाँ बहुत शोर है, मेरे साथ आओ। अब तुम मुझे बता सकते हो तुम कौन हो? क्या यह मायने रखता है? आज रात कई बार मेरी मदद की। मैं जानना चाहती हूँ आप कौन हैं। मुझे किसका धन्यवाद करना चाहिए? तुम एक अच्छी पत्नी बनोगी। आप मेरे पति को नहीं जानते, तो कैसे जान सकते हैं कि मैं अच्छी पत्नी हूँ? कौन? सोंग यान रुको। मैं तो बस गुजर रहा था। गुजर रहे थे या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तेरा पीछा? सुनियान, खुद को ज्यादा मत समझो। मैं बस कुछ सबूत लेना चाहता था सबको दिखाने के लिए। तू कितनी बदचलन है। क्या मिला? अभी नहीं। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, चाहे तूने कुछ भी लिया हो, अभी डिलीट कर दे, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अभी भी नहीं गया? आपको हंसी आई होगी। तुम्हारा वह अंदाज बहुत अलग था। मैं तो बस किसी से दबना नहीं चाहती। अच्छा, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जाओ नियान, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम लोग मिल चुके हो। असल में मैं तो जाओ नियान को तुम्हारे पास ले जाने वाली थी। नंबर? माँ, तुम मुझे किसके पास ले जाने वाली थी? अब तो मिल गए ना। जियांग युनकियान। जौनियान,
तुम कब जागे? जियाओनियान, तुम्हें अभी तक पता नहीं है? यह बदमाश लड़का। तुम लोग बात करो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। मैं करती हूँ हिल करे। मैं भी आज ही जागा हूँ। सॉरी, शुरू में नहीं बताया। कोई बात नहीं, तुम जाग गए, यही अच्छा है। मुझे बस लगता है थोड़ा अचानक। इन दिनों तुमने कंपनी में जो कुछ किया, जहू जहे ने मुझे बता दिया है। मैं यह भी जानता हूँ तुम मेरे एक्सीडेंट की जांच कर रही हो। अब जब मैं जाग गया हूँ, फिक्र मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, तो हम साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाएं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद अभी तक ठीक से रिकवर नहीं हुआ हूं। तो चलो जल्दी से घर चलते हैं। सच में तुम्हें डॉक्टर नहीं बुलाना? नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लूं तो ठीक हो जाऊंगा। तुमने पहले मेरी मसाज की थी, बहुत अच्छा लगा था। तो तुम्हें पहले कुछ महसूस हुआ था या याद है? हाँ, थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, तो मैं फिर से तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। एक्सीडेंट के बारे में क्या तुम्हें अभी भी याद है? उस वक्त मैं बिजनेस ट्रिप पर था। प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने किसी को भेजकर हमला किया था, लेकिन वह ट्रिप सिर्फ जियांग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को पता था। इसलिए मैं तुम्हें लगता है जियांग के अंदर कुछ गड़बड़ है? हाँ, मुझे किसी पर शक है और प्रतिद्वंद्वी से सांठगांठ है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इस गद्दार को ढूंढो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, अपराधी का पता लगाऊंगी। चुनियान, यह नए उत्पाद के प्रोजेक्ट प्रमोशन की प्लानिंग फाइल है। प्रतिद्वंद्वी इसी तरह का उत्पाद लॉन्च करने वाला है। उप महाप्रबंधक सु का कहना है कि तुम 3 दिन के अंदर प्रतिद्वंद्वी के नए उत्पाद के लॉन्च से पहले प्रोजेक्ट प्रमोशन पूरा करो। यह मत सोचो कि कल तुम बहुत अकड़ रहे थे। मैं तुमसे निपट नहीं सकता। अगर यह प्रमोशन पूरा नहीं हुआ तो तुम सीधे निकल जाओगे। चिंता मत करो, मैं 3 दिन में पूरा कर दूंगी। गारंटी है कि तुम हर रोज मुझसे मिल सकोगे। बस बातों से काम नहीं चलेगा। पहले नतीजे दिखाओ, फिर बात करो। ये प्रोजेक्ट कैसे? सु मैडम, शुनियान ने ले लिया है नए प्रोडक्ट का प्रमोशन। अगर शून्यान हमारे प्रमोशन प्रोजेक्ट के अनुसार चलती है तो उसका प्रमोशन प्लान बिल्कुल प्रतिद्वंद्वी कंपनी के जैसा होगा। तब जियांग कंपनी का नए प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट साहित्यिक चोरी का मामला बन जाएगा। वह शुनियान नए प्रोडक्ट प्रचार की प्रभारी के रूप में कंपनी में रहना तो दूर, पूरे उद्योग में भी उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। सफाई से कीजिए, किसी को पता न चले। चिंता मत कीजिए सु मैडम, कल रात वह इतनी उद्दंड थी, आज हम उसे बता देंगे। जियांग कंपनी किसका राज है। 3 दिन बाद मैं चाहती हूँ कि शून्यान खुद जियांग से निकल जाए। समझ गया। मिस शू, वह आज ऑफिस आया है। अंदर। मिस जू, डायरेक्टर जियांग आपको बुला रहे हैं। हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बात करनी है। कृपया मेरे साथ चलिए। तुम आ गए। तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, घर पर आराम क्यों नहीं कर रहे? घर पर पड़े रहने से तो बेहतर है कि ऑफिस आ जाऊं। देखो क्या मिला। इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है। कॉस्ट बहुत कम रखी गई है और मुझे पता चला कि प्रतिद्वंद्वी कंपनी का नया प्रोडक्ट हमारे नए प्रोडक्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है।
सुयाओ ने मुझे यह काम दिया ताकि मैं फंस जाऊं। उनकी कंपनी का प्रोडक्ट अगर हमसे पहले लॉन्च हो गया तो जियांग ग्रुप पर कॉपी करने का आरोप लगेगा। प्रोजेक्ट हेड होने के नाते मेरे लिए जियांग में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। यह कंपनी और एक्सीडेंट के पीछे जो साजिश थी वही कंपनी है। यह कंपनी और कार एक्सीडेंट की साजिश रचने वाला एक ही कंपनी है। तो तुम्हें शक है कि जिसने कार एक्सीडेंट किया वही लोग हैं? सिर्फ वही लोग नहीं बल्कि एक ही गद्दार है। झोजे, अपनी पहले की जांच के सुराग शू नियान को बता दो। जियांग जी के एक्सीडेंट के बाद मैंने पता लगाया कि सोंग यान ने गुप्त रूप से प्रतिद्वंद्वी कंपनी से संपर्क किया था। तो गद्दार वही है? अभी पक्का नहीं है, लेकिन इस बार भी संदिग्ध है। जब वे तुम्हारे लिए जाल बिछा रहे हैं तो हम उनकी चाल में चलने का नाटक करेंगे। यह प्रोजेक्ट जारी रखेंगे। उन्हें लगने दो कि तुम फंस गए हो। और तुम? मैं गुप्त रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। अब बाहरी दुनिया को नहीं पता कि मैं जाग गया हूं। इस मौके का फायदा उठाकर हम उन्हें अचानक चौंका सकते हैं। तो तुम अच्छी तरह छिपे रहना, किसी को पता ना चले। यह प्रस्ताव मैं सामान्य रूप से आगे बढ़ाऊंगी। प्रतिद्वंद्वी को उनके खोदे गड्ढे में फंसाऊंगी। तुमने कड़ी मेहनत की। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपको हारने नहीं दूंगी। जूनियान, आप कर दिखाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके पीछे हूं। जियांग जी, मिस जू अकेली क्या वह संभाल पाएंगी? मुझे उस पर भरोसा है। जूनियान, तुम अभी काम नहीं कर रही थी, कहाँ चली गई थी? लगता है तुम चाहती हो कि 3 दिन बाद सीधे निकल जाओ। तुम मुझसे किस हैसियत से पूछ रहे हो? सहकर्मी के तौर पर या बॉस के तौर पर? मैं अगर सहकर्मी हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुम्हें अपना शेड्यूल बताऊं। अगर बॉस हो, मुझे याद है तुम शायद मेरे सुपीरियर नहीं हो। तुम यहाँ बकवास कम करो, मेरे साथ बहस मत करो। अगर प्रोजेक्ट बिगड़ गया तो फिर तुम सीधे निकल जाना। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस रुको तुम। यह कंपनी जिसे जियांग यूकियान ने खरीदा है, यहाँ तो सच में हर तरह के अजीबोगरीब लोग हैं। लगता है इस बार अपनी पहचान छुपाना वाकई सही फैसला था। देखो मैं इन कमीनी लोगों को कैसे बाहर निकाल देती हूँ। शून्यान, जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ, मेरे हाथ में बहुत काम है। सोंगयान, तुम कंपनी में कितने साल से हो? 3 साल। क्या हुआ? 3 साल हो गए, अभी तक नहीं सीखा चाय खाने वाली कॉफी मशीन का इस्तेमाल करना? क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? एक एडमिन ट्रेनिंग कोर्स करवा दूं? चुनियान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुझे सीनियर के लिए कॉफी लाने को कहना तो तेरी इज्जत बढ़ रही है। सीनियर? तो फिर तुम औरों को ही इज्जत देते रहो। अरे हाँ, कॉफी मशीन चाय खाने में बाईं तरफ दूसरी है। बाय, जाओ। शून्यान, ये शू उप प्रबंधक ने मुझे दिया है तुम्हारे लिए पिछले प्रमोशन के केस स्टडीज। बोले कि तुम्हारे काम आएंगे। जल्दी से इन्हें अच्छे से पढ़ लो। हाँ, मुझे पता चल गया। यह कैसा रवैया है तुम्हारा? यह सु वाइस प्रेसिडेंट की तुम्हारे लिए खास तवज्जो है। मैं तुम्हें बता दूं, 3 दिन बाद अगर यह प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो तुम जियांग कंपनी से बाहर होने के लिए तैयार रहना। सोंगयान, मैं जियांग कंपनी छोड़ रही हूँ। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम मुझसे भी ज्यादा उत्तेजित हो। जूनियान, यह क्या मतलब है? क्या उसे कुछ पता चल गया? मुझे क्या फायदा हो सकता है? यह तुम्हारा काम है। अगर तुम इसे ठीक से नहीं करोगे तो जियांग कंपनी की छवि को नुकसान होगा। तो ऐसे ये दस्तावेज तुम मेरे लिए व्यवस्थित कर दो। तब तक अगर प्रोजेक्ट सफल हो गया तो मैं तुम्हें भी श्रेय दूंगी। कैसा रहेगा? तुम हद से ज्यादा मत बढ़ो। यह तुम्हारा काम है, मैं क्यों करूं? तो तुम भी यहाँ कम मेरे काम में बाधा मत डालो। तुम्हारा क्या इरादा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरे काम में बाधा डालते रहे और मेरे नए प्रोडक्ट प्रमोशन को प्रभावित करते हो, गड़बड़ होने पर तुम्हारे सुवाइस प्रेसिडेंट भी तुम्हें नहीं बचा सकते।
तुम सिर्फ इस बात पर इतरा रहे हो कि तुम्हारा जो स्पेशल असिस्टेंट से कनेक्शन है, मैं तुम्हें बता दूं कभी कभी वह भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। सोंगयान तो बस एक गुंडा है, असली वो शख्स जो उसके पीछे छिपा है अब भी मेरे फंसने का इंतजार कर रहा है। ये तुम्हारी बनाई योजना है। विज्ञापन के नारे में कोई खास बात नहीं, बाजार सर्वेक्षण भी ठीक से नहीं किया और बजट इतना ऊंचा है। ऐसी योजना तुम मुझे दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने ध्यान से अध्ययन किया, इस नए उत्पाद की विशेषताएं और संबंधित उपभोक्ता सर्वेक्षण भी किया। आज के युवा बाजार को ध्यान में रखते हुए हमारा उत्पाद ध्यान देना चाहिए। सुविधा और सस्ती कीमत, ये दो बातें। बस, मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। तुम्हें लगता है ऐसे बाजार मान जाएगा? वापस ले जाओ और दोबारा बनाओ। सु वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपको सूचित करने आया हूँ 10 मिनट बाद एक उच्च स्तरीय बैठक है। ठीक है, तुम्हारे पास एक दिन का समय है। अगर योजना सही नहीं हुई तो तुम जियांगशी से निकल जाओ। सु वाइस प्रेसिडेंट, नाराज न हो, मुझे देखने दो। अच्छा विचार है। सस्ता और सुविधाजनक, ये दो बातें युवाओं को पसंद आ सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक मंजूरी देता हूं, आपातकालीन बजट पहले लागू करो। जो दे दूं। ये प्लान सु फुजोंग, आपको याद होना चाहिए लिन डोंग ने कहा था, है ना? जियांग जोहोंग के न होने के इस दौरान हमारे पास भी निर्णय लेने का अधिकार है ना? चूंकि झो तेजू झो नियान की मदद करने पर अड़े हैं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले मीटिंग में जा रही हूँ। नमस्ते, मैं जियांग ग्रुप से हूँ। आज फैक्ट्री देखना चाहती हूँ, प्रोडक्शन वातावरण ठीक है तो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। जोनियान, पिछले महीने के प्रोजेक्ट के दस्तावेज तैयार करो। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाहर जाना है, आप किसी और से कहें। जोनियान, रुक जाओ। सु फुजोंग, आपको नहीं पता, यह जुनियान, बिल्कुल कोई उसे काबू नहीं कर सकता। मैंने अभी उसे आपका दिया हुआ काम सौंपा और वह तो बिना देखे ही चली गई। झो तेजू का सहारा लेकर उसका समर्थन कर रहे हैं, काम भी नहीं करती। बिल्कुल, वह तो कुछ ही दिन पहले आई है और आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत करती है। आगे चलकर आप पर हावी हो जाएगी। तुम किस बात की जल्दी में हो? वह अभी पूरी तरह से लगी हुई है नए उत्पाद के प्रचार प्रोजेक्ट पर। जब वह उसे बर्बाद कर देगी, देखते हैं वह जियांग ग्रुप में कैसे रह पाएगी। शुन्यान, ये पिछले 3 साल के पुराने दस्तावेज हैं। तुम जल्दी से व्यवस्थित करो, प्रोजेक्ट के अनुसार वर्गीकृत करो। शाम को ऑफिस बंद होने से पहले मेरे हाथ में सौंप दो। और जो कल तुम्हें दिया गया था पिछले महीने की प्रोजेक्ट सामग्री, वह भी एक साथ कर दो। शाम को बंद होने से पहले सब मुझे दे दो। मुझे आज और भी जाना है, नए उत्पाद लॉन्च के स्थान पर। ये सब आज रात ऑफिस बंद होने से पहले मैं पूरा नहीं कर सकती। पूरा नहीं कर सकते? क्या तुम जियांग में टाइम पास करने आए हो? सु बॉस ने तुम्हें नया प्रोजेक्ट सौंपा है, तुमसे काम करवाने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम इस बहाने आलस करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो जल्दी से निकल जाओ। बिना काम किए पद मत संभालो। मेरा अब का मुख्य काम नए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। आपने इतनी देर से मुझे इतना काम दे दिया, मैं बिल्कुल पूरा नहीं कर सकती और समय सीमा भी लगा दी। मैं अनुरोध करती हूँ समय सीमा बढ़ाने का या फिर और लोग जोड़ने का। तुम नए उत्पाद के प्रचार को समन्वित नहीं कर सकते और रोजमर्रा के काम को तो किसकी गलती है? तुम क्या समझते हो खुद को? और मुंह दिखाकर समय बढ़ाने की बात करते हो और लोग बढ़ाने की। एक छोटी सी असिस्टेंट, तुम्हें क्या हक है मांग करने का? अरे, बहुत माफी चाहता हूँ, गलती से दबा दिया, मुझे दिखा नहीं। शुन्यान, तुम नाराज तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। प्लान सेव नहीं हुआ तो तुम्हें फिर से लिखना पड़ेगा। वैसे भी काबिल लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है ना। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी संभालना मत भूलना। उस वक्त तक मत रुको जब सु वाइस प्रेसिडेंट पूछेंगे, तो मुझे भी तुम्हारी वजह से डांट पड़ेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुन्यान, मुझे बर्दाश्त नहीं होता तेरा यह गुस्ताखाना अंदाजा। देख लेना मैं कैसे तुझे जियांग से बाहर निकाल दूंगा।
शून्यान, तेरे कंप्यूटर को क्या हुआ? इस नए प्रोडक्ट प्रमोशन के सारे डेटा और दस्तावेज क्या सब खत्म हो गए? शून्यान, कंपनी ने इतना महत्वपूर्ण काम तुम्हें सौंपा था और तुमने तो सीधे इस प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। रुको, मामला अभी साफ नहीं हुआ। आप लोग किस आधार पर मानते हैं कि यह शिवनियान की गलती है? जाओ तेजू, हालांकि पहले तुम्हें जियांग जी का सपोर्ट था, लेकिन तुम यह मत भूलो अब मैं ही जियांग ग्रुप की सत्ताधारी हूँ। यह मत सोचो कि तुम जियांग युनकियान के असिस्टेंट हो तो तुम मुझे आदेश दे सकते हो। मैं कहती हूँ जिसकी गलती है वही गलती है। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ जियांग जी वो। जाओ तेजू, जब से उपाध्यक्ष ने कहा कि यह मेरी गलती है तो सबूत लाइए। सबूत? कंप्यूटर तुम्हारा है, सारा डेटा और प्रोजेक्ट तुम्हारे कंप्यूटर पर है, तो तुमसे नहीं तो किससे पूछूं? मेरे पास सबूत है। फिर से तुम? यह हमारी आंतरिक बैठक है। अनधिकृत व्यक्ति कृपया बाहर निकलें। दिसवल। जियांग, मैं कोई अनधिकृत व्यक्ति नहीं हूं। मुझे श्रीलिन ने भेजा है अचानक निरीक्षण के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि आते ही ऐसा मामला सामने आएगा। मुझे तो पता नहीं था कि श्रीलिन ने किसी को निरीक्षण के लिए भेजा है। अचानक निरीक्षण है तो स्वाभाविक है कि सुश्री सु को पहले नहीं बताया गया। अगर सुश्री सु को कोई समस्या है तो श्रीलिन से पूछ लीजिए। सुश्री सु, आपने कहा था कोई सबूत नहीं। मेरे पास सबूत है। शून्यान का कंप्यूटर। सोंगयान ने वायरस डाला था जिससे डेटा और फाइलें खो गईं। मैंने नहीं किया। यह निगरानी फुटेज नकली है। सोंगयान, सबूत पक्का है, अब क्या बहाना बनाओगे? नहीं, मैंने नहीं किया। जरूर शून्यान के कंप्यूटर में वायरस आया होगा। उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। झूठा आरोप? तो यह पेन ड्राइव, तुम इसका क्या जवाब दोगे? यह तुम्हारी चीज है ना? मैंने इसके अंदर वायरस प्रोग्राम का पता लगाया है। यह मैंने नहीं किया। जहां तक मुझे पता है तुम कंपनी में हमेशा शून्यान से नहीं बनती। तो तुम चाहते हो शून्यान को फंसाना, है ना? या फिर तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें उकसा रहा है? यह मैं हूं, लेकिन मैंने अनजाने में। सोंगयान, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? इतनी बड़ी गलती कर दी और शून्यान पर शक किया। यह सज्जन अभी तक नहीं जानते आपका क्या नाम है? मेरा उपनाम लिन। उपनाम लिन? हो सकता है आप लिन डोंग के रिश्तेदार हो। लिन सर, आप नाराज न हो। मुझे लगता है सोंगयान जानबूझकर नहीं किया, वह भी कंपनी के लिए था। मुझे लगता है तो क्यों ना हम उसे इस महीने का वेतन काट लें, उसे सबक सिखाएं। अब महत्वपूर्ण यह है कि जल्दी से प्रोजेक्ट का डेटा और दस्तावेज वापस लाया जाए। नए प्रोजेक्ट के दस्तावेज और डेटा मेरे पास बैकअप है। सु मैडम, इस बार हल्का सबक सिखाएं। आप अपने आदमियों को संभालें। सु उप प्रबंधक, इस बार तो बस हल्की सी सजा है सबक सिखाने के लिए। अपने लोगों को संभाल कर रखो। हाँ जी, आप चिंता न करें। मेरे साथ ऑफिस चलो। तुम कंपनी कैसे आ गए? मुझे तो डर लग गया। मुझे लगा कि सुयाओ ने तुम्हें पहचान लिया। ऐसा नहीं होगा। सुयाओ को असल में मुझे बस कुछ ही बार देखा है और मैं मास्क पहने हूं, वह पहचान नहीं पाएगी। उतार दो इसे, बहुत उमस लग रही है ना? मुझे क्यों नहीं बताया? वे तुम्हें निशाना बना रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं संभाल लूंगी। बस ये नहीं सोचा था कि वे मुझे लगातार निशाना बनाते रहेंगे, खासकर वह सोंगयान। बस ब्रेकअप कर लिया, इतनी सी बात। क्या कहा तुमने? ब्रेकअप? नहीं, कुछ नहीं। तुमने गलत सुना, मैंने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। बस एक बात, शून्यन, आगे से उनसे मत डरना। मैं कभी भी तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मैं पता चल गया। तुम अचानक इतने पास क्यों आ रहे हो? क्या बात है? शर्मा गई? पता नहीं कौन था। जब मैं बेहोश था तब मेरे कपड़ों के बटन खोले और मुझे छू कर। मैंने नहीं किया, मैं तो तुम्हारा शरीर पोंछ रही थी, वरना तुम बदबू मारते रहते। हाँ, बहुत शुक्रिया पत्नी जी।
अभी तो ऑफिस में है, फालतू मत बुलाओ। कहाँ फालतू बुलाया? तुम मेरी पत्नी ही तो हो। जियांग सर, मैं पहले काम पर जा रही हूँ। माफ कीजिए। आगे से उनसे मत डरना। मैं कभी भी तैयार हूं तुम्हारी सहायता के लिए। बचाओ। जियांग युनकियान, आखिर इसका मतलब क्या है? लिंजी, जो नियान का यह प्लान, हमारे पास कोई रेफरेंस केस नहीं है, बजट भी ओवर हो गया है। मेरे हिसाब से यह आगे नहीं बढ़ सकता। सु वाइस प्रेसिडेंट सही कह रही हैं, जूनियान आखिर नहीं है। अगर इस बार हमारा कंपटीटर पहले लॉन्च कर दे, हमारा नया प्रोडक्ट उसी के हाथों में फंस जाएगा। नया प्रोडक्ट यंग मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कंपनी के पुराने मिडिल एज और बुजुर्गों के प्रमोशन से बिल्कुल अलग है। और बजट ओवर होने की वजह हमने ज्यादा इको फ्रेंडली नई मटेरियल चुनी है। नई मटेरियल? जूनियान, तुम तो असिस्टेंट हो, तुम्हें किसने हक दिया नई मटेरियल चुनने का? मैंने दिया। ओवर हिस्सा मैंने अप्रूव किया। जूनियान का प्रमोशन आइडिया आजकल के मार्केट स्टाइल के हिसाब से सही है और काफी इनोवेटिव भी है। युवा कंज्यूमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तुम्हारे उस पुराने प्लान से बहुत बेहतर है। लिंजी, आप अभी ब्रांच में आए हैं, हो सकता है यह बिजनेस पता न हो। जियांगसी का मामला मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया था, तो सु वाइस प्रेसिडेंट मेरे पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं, मेरी प्रोफेशनल एबिलिटी पर। प्लान जूनियान के हिसाब से चलेगा। नए प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट उसी के जिम्मे, कुछ भी हो जाए मैं जिम्मेदार हूं। नए प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी उसी के पास है, अगर कुछ हुआ तो मैं संभालूंगा। बहुत खूब शुनियान। लिंजी भी तुम्हारे बहकावे में आ गए, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपना काम करो, बाकी कुछ मत सोचो। सुजी, भूल गई? मैं तो बस एक छोटी सी असिस्टेंट हूँ। ख्वाब मत देखो उन चीजों का जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। ईमानदारी से काम करो, इसमें तुम्हारा ही भला है। शून्यान, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोंगयान, हमारी कोई बात नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ। बट शून्यान, पागल मत बनो। क्या तुम सच में उस कोमा के मरीज से शादी करोगी? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे पति के बारे में कुछ मत कहो, और हम अलग हो चुके हैं अब, और परेशान मत करो। सोंगयान, मुझे याद है इन दिनों तुम्हारे बहुत पैसे कटे हैं, मेहनत नहीं करते, पैसे कमाने के लिए ठीक से काम नहीं करते, और यहाँ महिला साथियों को परेशान कर रहे हो। लिंजी, यह मेरा निजी मामला है, आपको दखल देने का कोई हक नहीं है। मुझे हक नहीं है? अच्छा, तो चलो पुलिस स्टेशन चलकर बात करते हैं। शून्यन, तू एक बदचलन औरत है, प्यार करते समय गरीब से नफरत, अमीर से प्यार, बस ऊंची डाल पकड़ना जानती है। ऐसी औरत प्रोजेक्ट की जिम्मेदार कैसे बन सकती है? सोंगयान, तू वहाँ क्या अफवाह फैला रहा है? तू अब मुझे देखता है किस बॉस को फुसलाया। करता है तो डरता भी है। अगर तूने बॉस को नहीं पटाया तो जो असिस्टेंट बार बार तेरी मदद कैसे करता? नहीं लिन, बॉस हमेशा तेरा बचाव क्यों करते हैं? वो तो इसलिए है क्योंकि मैं हर बार सही होती हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जो ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को परेशान करते हैं। गरीब से नफरत, अमीर से प्यार करने वाला माँ का लाडला। तू सोंगयान, मैंने कल तुझसे जो कहा था तू सब भूल गया है ना? अब फिर से महिला सहकर्मी पर हाथ उठाने वाला है और कंपनी में अफवाहें फैला रहा है। लगता है सिर्फ जुर्माना काफी नहीं है, क्या निकाला जाना चाहता है? लिन जोंग, मैंने नहीं किया, मैं तो शून्यन के साथ मजाक कर रहा था। बदनामी और अफवाह फैलाना भी मजाक है। जब तुझे इतना मजाक पसंद है तो तू यहाँ पूरी सुबह हंसता रह, दिखा कि तुझे कितना हंसना पसंद है। सुफुजोंग, यह प्रमोशन इवेंट का स्थान आवेदन पत्र है, कृपया आप हस्ताक्षर करके मंजूर करें। कृपया आप साइन कर दीजिए। पहले प्रमोशन वाली बात को एक तरफ रखते हैं। तुम्हें पता है, मैन्युफैक्चरर वाले वैंग चांगजंग, उसने कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। पहले उसकी कीमत कम करवाओ, वरना प्रमोशन की क्या बात करें। वैंग चांगजंग की तरफ से, क्योंकि रॉ मटेरियल अपग्रेड हुआ है, लिंजी ने उन्हें बता दिया है। तुम लिंजी का नाम लेकर मुझे दबाओ मत, वह हेड ऑफिस से आए हैं। क्या वह ब्रांच के मामलों को समझते हैं? बस मेरे कहने के अनुसार करो। लिंजी,
हाँ, सुनियान मेरे ऑफिस में है। ठीक है, मुझे पता चल गया। सुनियान, अच्छी चाल। लिंजी ने मुझे फोन किया, मुझसे कहा कि तुम्हारे प्रमोशन के एप्लीकेशन पर साइन कर दूं, लेकिन वैंग चांगजंग की तरफ से कीमत तुम्हें अभी भी कम करवानी होगी। इससे भी कम? इस तरह का रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री इससे कम नहीं हो सकता। वैंग चांगजंग आपकी फैक्ट्री हमारे जियांग ग्रुप के साथ 3 साल से काम कर रही है। इन 3 सालों में हम हमेशा म्यूचुअली बेनिफिशियल रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी फैक्ट्री में हाल ही में कुछ पैसे की समस्या आई है। अगर आप कम कीमत पर सहमत होते हैं, हम एक साइन कर सकते हैं लंबी अवधि के सहयोग का अनुबंध और आपको ढूंढ देंगे नया पार्टनर। अगर आपको लगता है कीमत सही नहीं है तो मुझे माफ कीजिए, जियांग ग्रुप को तब दूसरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, जब लिनजोंग ने खुद बोला है तो मैं कीमत कम कर सकती हूँ। बस जियांग ग्रुप मेरे साथ लंबी अवधि का अनुबंध करने को तैयार है। यह छूट देना ठीक है। वैंग जी, आपने कम कीमत पर कैसे जूनियान के साथ अनुबंध कर लिया? कहा था ना मना करने को। सु डिप्टी, जूनियान ने जो शर्तें रखी बहुत उचित है। मुझे पैसे से कोई दुश्मनी नहीं है। इसके अलावा आपके मुख्यालय के लिनजोंग ने भी खुद मुझसे बात की है। मुझे जियांग ग्रुप की इज्जत तो रखनी ही होगी। अच्छा है तू जूनियान, समझती है कि अपनी जवानी और खूबसूरती पर लिनजोंग को फंसा लिया तो मनमानी करेगी। तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे जरूर तुरंत जियांग ग्रुप से निकाल दूंगी। तुरंत जाकर पता लगाओ जूनियान का बैकग्राउंड। मैं जानना चाहती हूँ उसके पीछे का सहारा आखिर कौन है। शुनियान की दादी वृद्धाश्रम में रहती हैं। बस इतना ही कमजोर पॉइंट है। सु उपाध्यक्ष, शुनियान और उसकी दादी एक दूसरे के सहारे हैं। उसकी दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है। हम मौका पाकर उसकी दादी के जरिए उसे धमका सकते हैं। तब उसकी दादी को छोड़ने की अफवाह फैला देंगे। जरूर उसे बदनाम कर देंगे। ठीक है, यह काम तुम्हें सौंपती हूँ। पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें सीधे डायरेक्टर बना दूंगी। याद रखना, मैं चाहती हूँ कि शुनियान पूरी तरह जियांग से बाहर निकल जाए। शुनियान, चलो बात करते हैं। तुमसे बात करने को कुछ नहीं है। ओह, तो पहले यह देख ले, फिर सोच लेना। या नहीं? दादी जी, आपकी पोती शुनियान है ना? क्या आप जानती हैं वह एक बड़ी कंपनी में काम करती है? क्या आप शुनियान को जानती हैं? वह बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई। तुम मेरी दादी के पास क्यों आए? शुनियान, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी दादी कुछ हो जाए तो मुझे 20 लाख दे दो। नहीं तो तू मुझे धमका रहा है। धमकी? जैसा तू चाहे समझ ले। वैसे भी तेरी दादी बुजुर्ग घर में आराम से रह पाएगी या नहीं, यह देखने पर है कि 3 दिन बाद मुझे पैसे मिले या नहीं। नहीं तो तेरी जिंदगी में उसे दोबारा नहीं देख पाएगा। तुझे डर नहीं लगता मैं पुलिस को फोन कर दूं? पुलिस? अब तो तू उसे ढूंढ नहीं पाएगा। हेलो, मैं जो न्यान हूँ, मेरी दादी। क्या? एक आदमी ने जो खुद को मेरा पति बता रहा था उन्हें ले गया। क्या हुआ? मैं तो तुझसे पूछने वाला हूं क्या हुआ। पूरी रात परेशान लग रही थी। मैं जियांग यून कयान, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। क्या बात है? क्या तू मुझे 20 लाख रुपए उधार दे सकता है? हाँ, दे सकता हूं, लेकिन तुझे मुझे बताना होगा इसका क्या करना है। पहले तू मुझे उधार दे दे। जब मैं सब कुछ सुलझा लूं तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। ठीक है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर भरोसा करे। तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। कुछ बातें मैं तुझे इसमें शामिल नहीं करना चाहती। बेवकूफ, ये क्या बातें कर रहा है तू? हम पति पत्नी हैं। मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर भरोसा करे। अकेले सब कुछ मत झेल। बहुत अच्छे, हाँ करूंगी।
पैसे कहाँ हैं? सौंज्ञान, एक नकली वीडियो और उससे मुझे 20 लाख रुपए ठगना चाहते हो? तू क्या बक रही है? क्या तू नहीं चाहती तो तू अपनी दादी की जान नहीं चाहती? तुम क्या बक रही हो? तुम नहीं चाहती अपनी दादी की जान, है ना? आखिर कौन अपनी जान नहीं चाहता? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, सुनना चाहोगे? धमकी? जैसा तुम चाहो समझो। वैसे भी तुम्हारी दादी केयर होम में रह सकती हैं या नहीं, आराम से जी सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि 3 दिन बाद मुझे पैसे मिले या नहीं, नहीं तो तुम जिंदगी भर उसे कभी नहीं देख पाओगे। तुमने कब रिकॉर्ड किया? धमकी और डराना और अपहरण का आरोप भी। अगर मैं ये सब पुलिस को दे दूं, तो फिर किसकी जान जाएगी? मैं तुम्हें बता दूं, तेरी दादी मेरे पास है। ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता। लिंगजोंग, यह मेरा और शून्यान का निजी मामला है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम पर अपहरण का आरोप है और तुम इसे निजी मामला कह रहे हो? अपहरण? मैंने किया ही नहीं। सौंज्ञान, मेरी दादी कहाँ है? जल्दी मत करो, दादी अब सुरक्षित है। आपको कैसे पता? संज्ञान, धमकी और जबरन वसूली, अपहरण का प्रयास, ये सब तुम्हारे लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर देंगी। मैं बस उसे डराना चाहता था, मैंने सच में अपहरण नहीं किया। तूने मेरे अकेले करीबी को लेकर मुझसे पैसे मांगे। शून्यान, कम से कम हमारा एक रिश्ता था। चुप रहो। संज्ञान, अगर तूने फिर से मेरे करीबियों की सुरक्षा से मुझे धमकाया, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जब मैं उठा तो मैंने पहले ही दादी को जियांग परिवार के सबसे अच्छे केयर होम में भिजवा दिया। दादी ठीक है? वह बिल्कुल ठीक है। जियांग परिवार वहां पेशेवर डॉक्टर और नर्सों की टीम उनकी देखभाल कर रही है। जब तुम इस काम से निपट लोगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उनसे मिलने। शुक्रिया। शून्यान, मुझसे शुक्रिया मत कहो। हम पति पत्नी हैं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। मैं बस दूसरों पर निर्भर रहने की आदी नहीं हूं। मैं बस दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें आदत है अकेले सब कुछ संभालने की, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, आज से तुम्हारे पास कम से कम मैं तो हूं। मैं पहले काम पर जाती हूं। सुनो जूनियान, तुम आखिर कब अपना दिल मेरे सामने खोलोगी? 3 दिन में मुझे चाहिए पूरा यूजर डेटा और रिस्क असेसमेंट। जूनियान, यह तो सुउप प्रबंधक खुद टेंडर किया गया प्रोजेक्ट है। अगर तुमने इसे गड़बड़ किया तो सच में जियांग कंपनी से निकाल दिए जाओगे। वसंत उत्सव प्रोडक्ट अभी पूरा नहीं हुआ और ऑनलाइन प्रमोशन, मुझे यूजर डेटा कहां से मिलेगा? अगर पूरा नहीं किया तो जियांग कंपनी छोड़ दो। अगर तुम नहीं कर सकती तो और भी लोग हैं जो कर सकते हैं। सुप प्रबंधक, चिंता न करें, मैं जूनियान इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। यह चुंजी का यूजर डेटा है और डेटा। हाँ, पिछले साल इस सेक्शन का इंचार्ज था मुख्यालय के श्रीली। मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे दिया पिछले साल का डेटा और दस्तावेज। आपके रेफरेंस के लिए ये सब होना चाहिए। इस साल के यूजर डेटा रेफरेंस के लिए काफी है। ली जी ने यह भी कहा, अगर सुयाओ फिर से परेशान करे, इस डेटा के स्रोत पर सवाल उठाए तो तुम सीधे उसे बता दो। ये डेटा ली जी ने खुद दिया है, वह तुम्हारे लिए गवाही देगा। धन्यवाद जियांग युनकियान। जब मैं यह प्रोजेक्ट ले लूंगी, हमें अच्छे से लीजी को धन्यवाद देना चाहिए। सिर्फ ली जी को धन्यवाद? और तुम्हारा भी शुक्रिया। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? मैं पहले फाइल देख लूं। जूनियान, अगली बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मैंने श्रीली के साथ मिलकर पिछले साल के यूजर डेटा और दस्तावेजों के आधार पर 3 प्लानिंग प्रस्ताव तैयार किए। अगर कोई परेशानी नहीं हुई तो
इस साल हम हासिल करेंगे पिछले साल से 5% अधिक यूजर खरीदारी। डेटा पूरा है, योजना स्पष्ट है, जूनियन वाकई और बेहतर हो रही है। मुझे याद है ये प्रोजेक्ट पिछले साल हेड ऑफिस ने किया था। जूनियन तो सिर्फ एक असिस्टेंट है, उसे पिछले साल का प्रोजेक्ट कैसे मिला? सही कहा, उसने या तो धोखा दिया या डेटा ही झूठा है। पिछले साल का डेटा हेड ऑफिस के श्रीली ने दिया था। अगर आपको शक है, श्रीली से पुष्टि कर सकते हैं। या फिर क्या आप श्रीली पर शक कर रहे हैं कि उन्होंने जो नियन की धोखाधड़ी में मदद की? तुम बहुत हुआ, बस जो नियन के प्रस्ताव पर ही काम करो। सब लोग जल्दी आओ और देखो, जो नियन ने दूसरी कंपनी के साथ मिलकर हमारे स्प्रिंग फेस्टिवल प्रोजेक्ट की नकल की। मैंने कहा था उसने खुद उप निदेशक से प्रोजेक्ट करने की अर्जी दी थी। इसमें कोई शक है, वह जियांग परिवार की गद्दार है। जिसे तुम कह रहे हो, सबूत की फोटो कहाँ से आई? मुझसे मत पूछो कहाँ से, अब कंपनी में सब जानते हैं। बहाना मत बनाओ। झूठी फोटो लेकर कंपनी में मनमानी अफवाहें और गॉसिप फैलाना। क्या पहले तुमने मुझे धमकाया था? क्या उसकी सजा काफी नहीं थी? सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, और फिर जैसे ही तुम प्रोजेक्ट हेड बनी, कंपनी के प्रोजेक्ट का राज लीक हो गया। यह सब तुम्हारी करतूत है। मैं बन सकती हूँ प्रोजेक्ट हेड सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से। सब्सिडरी कंपनी के प्रोजेक्ट लीक होने के बारे में कंपनी जांच करेगी। साफ है, साफ। इसलिए मैं चाहती हूँ जो भी पीछे से साजिश कर रहा है वो खुद सब साफ करे। तेरा क्या मतलब है? मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ बहस करने का। मैं कहती हूँ बेहतर होगा तू अपनी जगह रहे। जियांग जी, इस बार प्रोजेक्ट कॉपी करने के मामले में ऑनलाइन बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हमने जल्दी नहीं रोका तो इसका असर इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर पड़ेगा। तुम्हारा क्या विचार है? मैंने जो असिस्टेंट को बोल दिया है काम के सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करने को, और संपर्क किया है हेडक्वार्टर के ली जी से। हाँ, ये सबूत साबित कर सकते हैं जियांग ग्रुप की ओरिजिनलिटी। और ली जी ने भी कहा इस घटना के बारे में वो पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो यही करते हैं। कंपनी में जो बातें हो रही हैं मैंने सुन ली हैं। मैं कंट्रोल करूंगा कंपनी में अफवाहों को फैलने से, खासकर वो सोंगयान। मैं ठीक हूँ। अभी मुख्य बात है जियांग ग्रुप की बेगुनाही और हमारे नुकसान की भरपाई। तुम चिंता मत करो, मैंने पर टीम रख ली है। जल्द ही क्लैरिफिकेशन जारी करेंगे। और जियांग ग्रुप के प्रोजेक्ट के सारे वर्क रिकॉर्ड माँ को भी पता चल गया है। उन्होंने कहा कि तुमसे कहूं, जियांग ग्रुप ही तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा है। शुक्रिया। और माँ, तुम लोग हो तो मुझे डर नहीं लगेगा। छोटी नियान, मैंने कहा था हम पति पत्नी है। कोई भी बात हो तुम्हें अकेले सामना नहीं करना है। और इस बार कॉपी करने का आरोप जरूर किसी अंदरूनी की हरकत है। हमें न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करनी है बल्कि अंदरूनी को पकड़ना भी है। ठीक है। सभी लोग हाल ही में मेरे प्रतिद्वंद्वी कंपनी से मिलकर स्प्रिंग फेस्टिवल प्रोजेक्ट लीक करने की अफवाह आप सबने सुनी होगी। आज मैं इस मामले में सफाई दूंगी। ये स्प्रिंग फेस्टिवल प्रोडक्ट के सभी प्लानिंग शीट हैं और इम्प्लीमेंटेशन फाइलिंग हर एक हेडक्वार्टर द्वारा अप्रूव की गई और मंजूर की गई पूरी तरह से कंपनी के नियमों के अनुसार। और हर कदम प्रोजेक्ट टीम के सबके साथ मिलकर तय किया गया। इस बात की स्पेशल असिस्टेंट जो और जनरल मैनेजर ली गवाही दे सकते हैं। हेडक्वार्टर के जनरल मैनेजर ली तुम्हारे लिए गवाही क्यों देंगे? सोंगयान, पहले तूने मेरी दादी का इस्तेमाल करके मुझे धमकाया था। क्या तू सब भूल गया? और अब यहाँ मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैला रहा है। अपना तू झूठ बोल रहा है। अध्यक्ष जी, वह सब शून्यान है। मुझे निशाने की साजिश रची। तुम अब और बहाने मत बनाओ सोंगयान। तुमने नकली वीडियो और फोटो बनाए कंपनी में अफवाहें फैलाएं, धमकी और ब्लैकमेल जैसी हरकतें। न केवल गंभीर उल्लंघन किया कंपनी के नियमों का, बल्कि कानून का भी उल्लंघन किया। जियांग ग्रुप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी तुम जैसे बदचलन लोगों को जियांग में काम करना। सोंगयान, मैं अब तुम्हें सूचित कर रही हूँ, निलंबित कर दिया गया है। घर जाओ, कंपनी का इंतजार करो। पुलिस से संपर्क कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष जी, वह सब शून्यान ने मुझे फंसाया। कृपया मुझे मत निकालिए। सोंगयान, जब तुमने धमकाया और डराया था तो क्या आज के बारे में नहीं सोचा था? इस मामले को मैं आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सोंगयान बेकार, बस ऐसे ही निलंबित कर दिया गया। वांगचांग, शून्यान के इस स्प्रिंग फेस्टिवल उत्पाद अनुबंध में तुम्हें जोड़ना होगा उत्पाद की समस्या पूरी तरह से जियांग ग्रुप पूरी जिम्मेदारी लेने वाली शर्त। इसे छुपा कर रखना याद रखना। शून्यान तो बिल्कुल नहीं है, उससे बिल्कुल समस्या नहीं दिखेगी। सू मैडम, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं कर रही, कहीं मैं जियांग को नाराज न कर दूं। वांग जी, आपको डर है जियांग ग्रुप से, लेकिन जुनियान बस सिर्फ एक सहायक है।
बस वह हस्ताक्षर कर दे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका असर जियांग ग्रुप पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उस समय कर्ज का बोझ सिर्फ जुनियान पर आएगा। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको दूं, बड़ा प्रोजेक्ट दिलाऊं? ठीक है, जब से सूजी आप ऐसा कह रही हैं तो मैं आपका साथ दूंगी। उस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सूजी आप पर निर्भर हूँ। आप निश्चिंत रहे, काम पूरा होने के बाद वो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं आपके लिए जरूर कर दूंगी। जुनियान, इस बार मैं तुम्हें जरूर जियांग ग्रुप से पूरी तरह बाहर कर दूंगी। जुनियान जियांग ग्रुप क्लाइंट होने के नाते हमेशा पूरी जिम्मेदारी लेता है, यहाँ तक कि उत्पाद की गुणवत्ता भी सुनिश्चित नहीं कर सकता तो प्रोजेक्ट हेड कैसे बन सकता है? मेरी राय में तुरंत किसी और को लगा दो। मुझे जहाँ तक पता है वांग जी ने पहले जो उत्पाद दिए उनकी गुणवत्ता दर सिर्फ 90% थी, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है 95% गुणवत्ता दर। अगर वह नहीं मिलती तो उत्पाद की गुणवत्ता की जिम्मेदारी जियांग ग्रुप की होगी। यह स्पष्ट रूप से अनुचित है। सो उपाध्यक्ष जी, या तो वांग जी मुआवजे को बदल दें, दोनों पक्ष सामान्य रूप से जिम्मेदार हों, या फिर कोई दूसरी फैक्ट्री लगा दें। जियांग परिवार, बिल्कुल इजाजत नहीं है प्रोडक्ट में कोई ढील देने की। जुनियान, तुम एक छोटी असिस्टेंट हो और कंपनी का पार्टनर बदलने की हिम्मत करती हो। वाइस प्रेसिडेंट सु, मैं जानती हूँ मैनेजर वांग आपके द्वारा लाए गए पार्टनर हैं, लेकिन जियांग परिवार को जरूरत नहीं है ऐसे चालाक पार्टनर की। अगर आपके दोस्त जियांग परिवार में बिजनेस करना चाहते हैं तो शर्तें बदल दें। मैं नई फैक्ट्री ढूंढ सकती हूँ उनकी जगह लेने के लिए। जुनियान, तू मेरा इंतजार कर। आज मैंने कंपनी में सुयाओ को टक्कर दी, कमाल है ना? तुम क्यों हंस रहे हो? मैं खुश हूँ जोनियान, तुम अब डरपोक नहीं रही। सुयाओ ने बहुत ज्यादा किया, उसे सख्त जवाब मिलना चाहिए था। स्प्रिंग फेस्टिवल के प्रोडक्ट अब मम्मी खुद निगरानी कर रही हैं। सुयाओ अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ओह हाँ, वैसे अभी मैनेजर वांग का फोन आया था। कल मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाऊंगी, फिर जाऊंगी देखने प्रोडक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, मुझे लगता है सुयाओ अब कोई हथकंडा नहीं अपनाएगी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया है और आत्मविश्वास भी आ गया है। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम ही तो हो हमेशा क्या कहते हो, समर्थन और सहारे की बातें, तो मैं उससे नहीं डरती। पहले ही ऐसा होना चाहिए था। शुनियान ने सच में वांग चांग के साथ संशोधित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और खुद फैक्ट्री जाकर प्रोडक्शन की निगरानी की। हाँ, वांग चांग की तरफ से जियांग ग्रुप को नाराज करने के डर से अब कोई हरकत नहीं कर रहे और उन्होंने चालू कर दिया है हाई स्पीड प्रोडक्शन लाइन। लेकिन मैंने आपके निर्देशानुसार फैक्ट्री के लाओ झांग से संपर्क किया और उसे कहा कि प्रोडक्शन चरण में गड़बड़ी करने का तरीका निकाले। बहुत अच्छा, मुख्य कच्चे माल में ही गड़बड़ी करो, गुणवत्ता दर को लगभग 85% पर रोको। बस शुनियान के प्रोजेक्ट की प्रगति धीमी कर दो, मैं देखूंगी वह क्या जवाब देगी। लेकिन अब स्प्रिंग फेस्टिवल प्रोजेक्ट और लिन जोंग खुद देख रहे हैं, अगर पकड़ा गया तो। तुम किस बात से डर रही हो? लाओ झांग मेरा पुराना आदमी है, उसे पता है क्या करना है। और बात यह है, भले ही पकड़ा जाए तो लाओ झांग को जिम्मेदारी लेने दो, मुझ पर तो नहीं आएगा। छो तेजू, फैक्ट्री का प्रोडक्शन वहाँ कैसा चल रहा है? पहले के अनुमान के अनुसार उत्पादन प्रगति 2/3 तक पहुंच गई है। हमने हर बैच के उत्पाद का नमूना परीक्षण किया। पहले 2 बैचों की उत्पाद गुणवत्ता दर 98% से अधिक थी, लेकिन तीसरे बैच की उत्पाद गुणवत्ता दर केवल 90% थी। अचानक कैसे गिर गई? पता है क्या कारण है जिसके कारण ऐसा हुआ? उत्पाद गुणवत्ता दर में कोई समस्या नहीं है। हमने मशीनों की जांच की, कोई समस्या नहीं, लेकिन पूर्णता वास्तव में पहले 2 बैचों जितनी नहीं है। फैक्ट्री के लाओ झांग ने भी कहा यह सामान्य विचलन है। लाओ झांग? क्या वह वही लाओ झांग है जो पहले सु याओ के अधीन काम करता था? हाँ, वही लाओ झांग है। वह फैक्ट्री का तकनीकी मुख्य कर्मचारी है। वह मुख्य कच्चे माल के उत्पादन चरण का प्रभारी है। ठीक है, जो स्पेशल असिस्टेंट, पहले लाओ झांग से कहो मुख्य कच्चे माल का उत्पादन रोक दे और तीसरे बैच की निरीक्षण रिपोर्ट संकलित करके मुझे भेजो। ठीक है, लेकिन लाओ झांग से कहूँ? बस इतना कहो कि मैंने कहा है, किसी भी समस्या की जिम्मेदारी मैं लूंगी। तुम फैक्ट्री में वापस जाकर निगरानी करो, मैं बाहर जा रही हूँ। मेरी मदद करो, मेरे पिता को बचाओ। पहले मेरी गलती थी, मुझे सु याओ के साथ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। आप मुझे जियांगशी वापस जाने दीजिए। मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार है, अब उन्हें इस पैसे की जान बचाने के लिए जरूरत है। वे इंतजार नहीं कर सकते। सोंगयान, कंपनी ने आपको निकालने का फैसला चेयरमैन ने लिया था, मेरे पास इसे बदलने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए।
मेरे पिता ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। अभी मेरे हाथ थोड़े तंग हैं। अगर आपको पैसों की सख्त जरूरत है तो मैं कंपनी में आपके लिए चंदा इकट्ठा करवा दूंगी। ठीक है, तो आप मेरी मदद नहीं करेंगी, है ना? अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं आपको अच्छा नहीं छोड़ूंगा। सुकुलपति, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पिता को बचाइए। सोंग यान, तुम यहाँ कैसे घुस आए? सुकुलपति, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, यह जान बचाने का मामला है। मैं कुछ भी करूंगा जो आप कहेंगी। ठीक है, मैं तुम्हें यह पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जूनयान के फैक्ट्री उत्पादों को बर्बाद करने में। जूनयान को अब लाओ झांग पर शक है। हमारे लिए काम करना मुश्किल है। जैसे ही तुम यह करोगे, मैं तुम्हें यह पैसे दे दूंगी। ठीक है, मैं पहले प्रोडक्ट विभाग में था। मुझे पता है, कंपनी में एक रेस्ट रूम है जहां रखे सामान और पार्ट्स सब खराब है। बस हमें उन सामानों और पार्ट्स को बदलना होगा, तो जूनयान बर्बाद हो जाएगी। लेकिन शौचालय, फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन चाहिए। हम अंदर नहीं जा सकते। मेरी पुरानी अनुमति अभी तक हटाई नहीं गई। यह काम करेगा? अगर पकड़े गए तो कोई बात नहीं, बस अगर शून्यान को खत्म कर सकूं। मैं किसी से नहीं डरता। ठीक है, काम होने के बाद तुम्हें 5 लाख दूंगी और मैं तुम्हें वापस जियांग कंपनी में नौकरी दिलवाऊंगी। चिंता मत कीजिए सुजी, मैं जरूर अच्छा करूंगा। हाँ। जाओ नियान, मैं इतना बेहाल हूं, तुम भी नहीं बचोगे। बुरी खबर है, कल रात हमने जो प्रोडक्ट बनाए थे क्वालिटी रेट सिर्फ 75% था। जो मार्केट की जरूरत थी उससे बहुत कम और कुछ सामान बिल्कुल बेकार हैं। क्या ऐसा कैसे हुआ? कल तो प्रोडक्ट ठीक थे। अभी फैक्ट्री को बताओ, प्रोडक्शन रोको, सभी खराब उत्पादों की जांच करो। जूनियान, तुम ऐसे जिम्मेदारी निभाते हो। प्रोडक्ट बनाने की इतना बड़ा मुद्दा हो गया, तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लिन जी, हमने पहले ही जांच कर ली है। कल रात सीसीटीवी में कैद हुआ एक आदमी का साया मार्केटिंग डिपार्टमेंट के रेस्ट रूम में घुस गया। संदिग्ध है, उसने ही कच्चा माल और पार्ट्स बदले हैं। बदल दिया? जो तुम शून्यान के लिए बहाना बना रहे हो। कौन आसानी से कच्चा माल और पार्ट्स बदल सकता है? मैंने किसी को लगा दिया है रिकवर करने के लिए कुछ सीसीटीवी फुटेज। हालांकि वीडियो बहुत धुंधला है, लेकिन दिख रहा है इस शख्स का शरीर और जो यूनिफॉर्म पहना है वह कंपनी की तरफ से दी गई थी। हम तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से भी संपर्क करना होगा। खराब प्रोडक्ट्स और गोदाम में पड़े खराब प्रोडक्ट्स का स्रोत का पता लगाने के लिए तुलना करें। सु वाइस प्रेसिडेंट, आप शून्यान की मदद कीजिए, इस घटना की जांच पूरी करें। जी लिंजोंग। शूमिस, किसी ने प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट रूम में एक फोन मिला है, संदिग्ध का लगता है, जो गिर गया। ठीक है, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी और तुम्हें वापस जियांग कंपनी में नौकरी दिला दूंगी। हम सुजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर कर दूंगा। फोन पुलिस को दे दो, ये अहम सबूत है। ठीक है। अरे वैसे हमने जो एक्सप्रेस कच्चा माल ऑर्डर किया था कब आएगा? अभी ट्रांसपोर्ट में है, आज दोपहर तक आ जाने की उम्मीद है। ठीक है। शून्यन, केस की प्रोग्रेस कैसी है? सु वाइस प्रेसिडेंट की बदौलत। संदिग्ध लगता है लॉन्ज में है, कुछ खो दिया। सु वाइस प्रेसिडेंट, आपको उत्सुकता नहीं हुई कि वह क्या है? क्या है? एक मोबाइल फोन है। ठीक है, काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी और तुम्हें जियांग्स कंपनी में वापस नौकरी दिलवा दूंगी।
सु वाइस प्रेसिडेंट, क्या आपको लगता है एक महिला की आवाज बहुत परिचित लग रही है? शून्यान, तुम मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। सु वाइस प्रेसिडेंट, इतनी जल्दी क्या है? मैंने तो यह नहीं कहा कि यह आपकी आवाज है, लेकिन मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ सच में यह आप ना हो। हेलो पुलिस साहब, केस में कोई नई प्रगति हुई है? श्रीमती जो, आपके दिए हुए सबूत लगभग पूर्ण है। हमने सोंगयान को वांटेड कर दिया है। रिकॉर्डिंग के अनुसार हम जांच करेंगे इस महिला संदिग्ध की पहचान, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आपको परेशान किया, धन्यवाद। सोंगयान के बारे में, उनके पिताजी अभी भी अस्पताल में हैं। शायद वह अस्पताल आ सकता है। हम अस्पताल में पहले से हैं। पुलिस गार्ड लगा दिया है। कोई खबर आती है तो हम आपको पहले बता देंगे। ठीक है। शियाओनियान, मैंने पता लगाया है कि सुयाओ हाल ही में चुपके से पैसे ट्रांसफर कर रही थी। पाने वाला अकाउंट एक गुमनाम अकाउंट है। मैंने कोई भेज दिया है इस अकाउंट के स्रोत की जांच करने। माँ भी लीगल डिपार्टमेंट को बोल रही हैं चुपके से सुयाओ की जांच करने। पिछले 1 साल में उसके प्रोजेक्ट्स देखें कि कोई और गलत काम है या नहीं। शुक्रिया यूनकियान। स्प्रिंग फेस्टिवल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस वापस आ गया है। अगले हम आ सकते हैं एक तरफ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना और दूसरी तरफ जाल डालकर मछली पकड़ने की तैयारी। ठीक है। सोंगयान वांटेड हो चुका है। आप लोगों को उसे ढूंढना ही होगा। उसे पकड़े जाने से बचाओ, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। सुझोंग, हम तो सिर्फ पार्टनरशिप में हैं। अगर वह पकड़ा भी गया, हम अपने आप को बचा सकते हैं जब तक आप लोगों को पैसा चाहिए ना? मैं आपको पैसा देती हूँ। सोंगयान को पकड़े जाने से रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं, मुझे सोंगयान को चुप कराना होगा, वरना अगर वो पकड़ा गया तो वो जरूर मुझे बता देगा। मिस जू, कानूनी टीम को पता चला है कि सुयाओ के कई ट्रांसफर खाते हैं जिनमें पैसे एक शेल कंपनी को गए हैं। शेल कंपनी? क्या रजिस्ट्रेशन की जानकारी चेक की? हाँ, मिल गई। कंपनी का कानूनी मालिक सुयाओ का दूर का रिश्तेदार है, लेकिन असल में कंपनी सुयाओ के कंट्रोल में है। यह रिपोर्ट यूनकियान को दे दो। कानूनी विभाग को पूछताछ जारी रखने को कहो। देखते हैं सुयाओ के नाम पर और कितनी शेल कंपनियां हैं। और हमें यह भी पता चला है कि सुयाओ ने वानहाओ कंपनी के डायरेक्टर चाओ डोंग से प्राइवेट मीटिंग की थी। वानहाओ? क्या वह वही प्रतिद्वंद्वी कंपनी नहीं है जिसने यूनकियान को एक्सीडेंट कराया था? ठीक है, मैं इस चाओ डोंग को एक फोन करके पूछती हूँ। चाओ डोंग जी, आपने जियांगशी की सुयाओ से पिछली मीटिंग में किस प्रोजेक्ट पर बात की थी? मिस जू, यह मेरे और प्रेसिडेंट सु के बीच का निजी मामला है। आपको रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। चेयरमैन चाओ, सुयाओ न केवल गबन के आरोप में है, बल्कि कंपनी के रहस्य भी लीक करती है प्रतिद्वंद्वी कंपनी को। आप फिर भी ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही डोर में बंधना चाहते हैं। मिस जू, आपने जो कहा, हमारे वानहाओ से उसका क्या संबंध है? बात करने के लिए सबूत जरूरी है। सुयाओ जियांगशी की व्यक्ति है। आपको कोई समस्या हो तो खुद सुलझा लीजिए। यह चेयरमैन झाओ सच में बूढ़ा लोमड़ी है। सुयाओ न केवल पैसे का गुबन करती है, बल्कि वह कंपनी के रहस्य भी लीक करती है प्रतिद्वंद्वी को। तुम फिर भी ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही डोर में बंधना चाहते हो? मिस जू, तुमने जो कहा, हमारे वानहाओ से उसका क्या संबंध है? बात करने के लिए सबूत जरूरी है। सुयाओ जियांगशी की व्यक्ति है। आपको कोई समस्या हो तो खुद सुलझा लीजिए। यह वानहाओ ग्रुप का चेयरमैन झाओ शायद सुयाओ के साथ मिला हुआ है। मैं पहले ही पता लगा चुकी हूँ उस शेल कंपनी के फंड के प्रवाह का पता। फंड अंततः पहुंच गया सुयाओ के विदेशी खाते में। आलीज, इसके अलावा जांच के दौरान मुझे सुयाओ और वानहाओ ग्रुप के बीच लेन देन मिला। उसे ढूंढना है जिसने कंपनी का रहस्य लीक किया। वानहाओ ग्रुप हाल ही में लॉन्च किए गए सभी नए प्रोडक्ट्स और जियांगशी द्वारा उसी समय लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स बहुत समान हैं। शायद यह सुयाओ ही है और सोंगयान ने लीक किया। हाँ, अब सबूत बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो सुयाओ की ओर इशारा करे। स्पष्ट रूप से कंपनी के नियमों का उल्लंघन और कानून का सबूत। हम अंततः उसे जबरदस्त झटका देंगे ताकि वह कभी न उबर पाए। मिस जू,
हमने सोंग यान को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। उसने स्वीकार कर लिया है कि सु याओ ने उसे उत्पादन में तोड़फोड़ करने का आदेश दिया था। इसके अलावा उसकी गवाही के अनुसार हमने वानहाओ ग्रुप के लोगों को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि सु याओ और वानहाओ ग्रुप के झाओ जी, उन्होंने सोंग यान को रोकने का काम किया। बहुत अच्छा, आखिरकार मिल गया सुयाओ और वानहाओ ग्रुप के सबूत। हमने जारी कर दिया है सु याओ के लिए वारंट। अब हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। माँ युनकियान, हमारे पास सुयाओ पर सीधे आरोप लगाने के लिए सबूत है। बहुत अच्छा जियाओ नियान, तेरी वजह से। ठीक है, अब आगे आखिरी जाल खींचने का समय है। सोंग यान ने मेरा नाम कैसे ले लिया? सुयाओ, तूने फैक्ट्री के कर्मचारी लाओ झांग को रिश्वत दी, मशीन की सटीकता बदल दी, सोंग यान को उत्पादन तोड़ने दिया, वानहाओ ग्रुप से मिलकर जियांग कंपनी के रहस्य लीक किए। ये सब अपराध, तुझे लगता है तू बच जाएगी? अच्छा जूनियान, तू जीत गई, लेकिन याद रख तू बस एक मर्दों का सहारा लेने वाली चालाक औरत। सुयाओ, तू जो कहेगा, लेकिन तूने कानून तोड़ा, यह सच है अब, और संघर्ष मत कर। सुयाओ मुझे देने का वादा किया था, 5 लाख कब दोगी? अगर नहीं दोगी मेरे पिता का क्या होगा? हट, मेरे पास कहाँ पैसे हैं? तूने खुद चाहा था, तूने खुद कहा था जूनियान को खत्म करना है। जूनियान, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पिता को बचाइए। मैंने आपके साथ गलती की है, लेकिन मेरे पिता निर्दोष हैं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं कह दूंगा कि आप और झो तेझू और मुख्यालय के लीजोंग सबके साथ गलत संबंध हैं। तू मर्दों का सहारा लेने वाली चालाक औरत है। हाँ जूनियान, तूने हम सबको बर्बाद कर दिया, तू भी अच्छे से नहीं बचेगी। मैं देखूं किसकी हिम्मत है। जियांग युनकियान, आप ठीक हो गए? पत्नी, तुम ठीक हो? क्या तुम उसे पत्नी बुलाते हो? और क्या, मैं वही हूं जिसे आप लोग कहते हैं, जो जूनियान से शादी करके कोमा में पड़ा आदमी हूं। नामुमकिन, नामुमकिन। जूनियान ने जिससे शादी की वह साफ तौर पर कोमा में पड़ा आदमी था। वह जियांग युनकियान कैसे हो सकता है? जियांग युनकियान, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? सु उपाध्यक्ष की कृपा से। अगर तुम और वानहाओ ने मुझे एक्सीडेंट में नहीं फंसाया होता तो मुझे इतनी अच्छी पत्नी नहीं मिलती। अच्छा, तुम हो वह तथाकथित लिन मैनेजर भी। मैं कमतर थी, तुम लोगों के हाथों खेली गई। सुयाओ, सोंगयान, काम की क्षमता में मुझे बर्बाद नहीं कर सकते और अब नाम पर बदनाम करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं था मैं जियांग ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर की पत्नी हूँ। अब से तुम लोग जियांग ग्रुप में कदम नहीं रख सकते। क्यों? मैं हारी नहीं हूँ। जियांग जी, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर केस दर्ज कर लिया है सुयाओ और सोंग यान के खिलाफ। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। भविष्य में शायद वे अपनी जिंदगी जेल में बिताएंगे। आखिरकार हटा दिया वो 2 कैंसर। हाँ, सही कहा। इस बार जियाओ नियान ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। जियाओ नियान, तू तो सच में हमारे जियांग परिवार की किस्मत है। जब तू आई, युन कियान की सेहत भी ठीक हो गई, कंपनी भी पहले से बेहतर हो गई है। माँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना आप कहते हैं। ये सब युनकियान ने मेरी बहुत मदद की, वरना इतना आसान नहीं होता। ये बदमाश लड़का, मैं उसे नहीं जानती क्या? जियाओ नियान, तू ही बारीकी से ध्यान देती है। हाँ माँ, जियाओ नियान ने मुझसे कहा कि मैं फ्रीज कर दूं सुयाओ के सभी अधिकार जियांग कंपनी में। अगर वह जेल से छूट भी जाए तो भी वह जियांग कंपनी को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकती। अब जियाओ नियान अब अपने दम पर काम करने लायक हो गई है। ये सब माँ की बदौलत है, आपके भरोसे और समर्थन के लिए। और युनकियान हमेशा मेरी मदद करता रहा। जब यह मामला खत्म हो जाए, जियाओ नियान तो औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाएगा जियांग कंपनी की शाखा का प्रेसिडेंट। शुक्रिया माँ। बीवी, अब से तू प्रेसिडेंट है, मेरा भी ख्याल रखना। बकवास,